इस प्रकार से दुष्ट प्रचार करके वहां पे मूर्ति रखेंगे, हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। हम अगर वहां पर मस्जिद में मूर्ति रखने की हमारी प्लानिंग होती तो हमारा कार्यक्रम मस्जिद के बगल में होता, या ना कि 1.5 से 2 किलोमीटर दूर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मथुरा में धारा 144 लागू है और इन सब के बीच अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास ने साफ तौर कर दिया है कि किसी भी तरीके से माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। वो अब ये कहने लगे हैं कि किस तरह का कोई प्लान नहीं था हमारा कि 6 दिसंबर को जब हम अयोध्या से मथुरा पहुंचेंगे, ये तमाम अलग अलग जगह से लोग मथुरा पहुंचेंगे तो वहां मस्जिद के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा नहीं था तो माहौल क्यों बनाया गया और क्यों सख्त कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जब 6 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम जिसे मथुरा संकल्प यात्रा के नाम से आयोजित किया जा रहा है, उस दौरान शाही मस्जिद जिसको लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है इन तमाम लोगों की तरफ से, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखने का कार्यक्रम था इनका, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने आखिरकार मथुरा में धारा 144 लगा दी है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है इन तमाम लोगों की तरफ से कि ऐसा कोई कार्यक्रम था ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि किस तरीके से मथुरा और काशी को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। वहां पर जो मस्जिदें हैं उनको वहां से हटाने की बात कही जा रही है, वहां पर मंदिर स्थापित करने की बात की जा रही है और ताजा विवाद जो शुरू हो चुका है वो अब मथुरा की एक शाही मस्जिद को लेकर शुरू हो चुका है। लगातार इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि मथुरा चूंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है तो वहां मस्जिद होनी ही नहीं चाहिए और ऐसे में अब वहां से मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाया जाना चाहिए। और यही वजह है जिसके चलते अब 6 दिसंबर को मथुरा संकल्प यात्रा के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बड़े साधु संतों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते अभी बीच में ये जानकारी मिली कि मथुरा की जिस शाही मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखने का प्लान है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी, यानी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जिसके बाद अब सामने आए हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा ये कुछ लोगों की शरारतें हैं, ये कुछ लोगों का ये बहाना है या फिर गुमराह करने की कोशिश है जिससे वो कार्यक्रम संपन्न ना हो पाए, 6 दिसंबर का वो कार्यक्रम संपन्न ना हो पाए। अब सवाल ये उठता है कि जब पूरा मसला कोर्ट के अंदर चल रहा है तो ये कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत क्या है। फिलहाल वो पूरा हम विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है मथुरा को लेकर, मथुरा में क्या कुछ चल रहा है, क्यों ये माहौल बनाया जा रहा है, ये तमाम चीजें बताएंगे। पहले आप सुन लीजिए श्री राजू दास क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार से 144 धारा लगा देना और कुछ जो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग मथुरा पहुंचे, वो लोग इस प्रकार से दुष्ट प्रचार करके वहां पे मूर्ति रखेंगे, हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। हम अगर वहां पर मस्जिद में मूर्ति रखने की हमारी प्लानिंग होती तो हमारा कार्यक्रम मस्जिद के बगल में होता, या ना कि 1.5 से 2 किलोमीटर दूर। इसके नाते ऐसे लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम लोग 6 दिसंबर को मथुरा कूच करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करेंगे, उससे हम पीछे नहीं हैं। तो सुना आपने, दरअसल अजय सिन्हा दास दादा प्रदेश प्रमुख है, ये एक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और किसी संरक्षक के तौर पर है ये राजू दास जी। तो उन्होंने ही इनका जो बयान है वो ट्विटर पर अपलोड किया है और उसमें बाकायदा ही बताया जा रहा है राजू दास की तरफ से कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि हम अपनी तरफ से कोई मूर्ति रखने जा रहे हैं, और अगर ऐसा प्रोग्राम होता तो 2 किलोमीटर क्यों प्रोग्राम रखते। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि गुमराह करने की कोशिश किसने की, किसने ये माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही अजय सिन्हा दादा ने ये बयान, राजू दास का बयान ट्विटर पर अपलोड किया, पहला ही रिएक्शन मथुरा पुलिस का सामने आ गया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जनपद मथुरा में वर्तमान में धारा 144 लागू है, ऐसे किसी भी कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं दी गई है, उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अफवाह व भ्रम न फैलाएं, शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। यानी साफ तौर पर मथुरा पुलिस की तरफ से भी कह दिया गया है
कि किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ आपने राजू दास को सुना होगा, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से हम मस्जिद में मूर्ति नहीं रखने जा रहे। अगर मस्जिद में मूर्ति रखने जाते तो बराबर में कार्यक्रम करते, 2 किलोमीटर दूर क्यों करते। ऐसे में हमारा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 6 दिसंबर के कार्यक्रम का उन्होंने जिक्र किया है कि 6 दिसंबर को पहुंचेंगे। लेकिन मथुरा पुलिस ने साफ कर दिया है कि धारा 144 लागू है, किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की ऐसी बातें न करें जिससे माहौल बिगड़े। यानी अड़े हुए हैं ये लोग किसी भी तरीके से, यानी कानून को ताक पर रखने के लिए बैठे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मथुरा पुलिस को बार बार इस बात की तस्दीक करनी पड़ रही है कि नहीं, आप पहुंचेंगे नहीं, धारा 144 लागू है। और ये तमाम चीजें हो क्यों नहीं है? मथुरा के उस शाही मस्जिद को लेकर ही क्यों हो रहा है तमाम? केवल मथुरा की शाही मस्जिद नहीं है, काशी की मस्जिद को लेकर हो रहा है, वाराणसी को लेकर। अयोध्या का फैसला जब से आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है, सबको खुली बाहों से स्वागत करना चाहिए और सबने किया भी। कोई आपने उपद्रव, हंगामा, ये तमाम चीजें देखी, कहीं आपने देखा। लेकिन जैसे ही अयोध्या का फैसला आया राम मंदिर पर, उसके बाद अब एक नई मांग उठने लगी वाराणसी में मस्जिद को लेकर। आप मथुरा चले जाइए, जिस मस्जिद को लेकर तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, विवाद खड़ा कर रहे हैं, उसको लेकर अब विवाद किया जा रहा है और ये पूरा मसला कोर्ट में चल रहा है। चलिए मान भी लिया आपने विवाद खड़ा किया या कोई आपत्ति जताई, कोर्ट में मसला चल रहा है। लेकिन जब कोर्ट में मसला चल रहा है तो उसमें हर बार की तरह इस बार भी क्यों ये करने की जरूरत है? क्यों ये धार्मिक आयोजन करने की जरूरत है? आप मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, वहां पर आप धार्मिक आयोजन प्रतिदिन होते हैं, हर मंदिर में होती है, वहां वो करिए। लेकिन ये जताने की जरूरत क्या है कि हम शाही मस्जिद के खिलाफ कर रहे हैं? उसका फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले जिस तरह से इस तरह का माहौल बनाया जाता है, आपने सुना, ये सीधे तौर पर धमकी या चुनौती मानी जाए, क्योंकि उनका कहना है कि हम कोई मस्जिद में मूर्ति रखने नहीं जा रहे, हम किसी भी तरह का विवाद करने नहीं जा रहे, लेकिन हम 6 दिसंबर को पहुंचेंगे जरूर, हम कार्यक्रम करेंगे जरूर, जबकि वहां पर धारा 144 लागू है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की गतिविधियों को पर अंकुश कौन लगाएगा? सीधे तौर पर आप कानून को चुनौती देते हैं, आप बताते हैं कि धारा 144 लागू हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 6 दिसंबर को वहां पहुंचेंगे। मथुरा पुलिस का रिवर्ट तुरंत आता है कि धारा 144 लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनौती दी जाती है और यही स्थिति लगातार बनी हुई है। 6 दिसंबर का दिन इन्होंने बाकायदा चुना भी इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था और उसके बाद लंबा अंतराल चलता रहा, केस चलता रहा और उसके बाद अब राम मंदिर के पक्ष में सुनवाई हुई और जवाब दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। लेकिन वही तारीख चुनते हुए कुछ वैसा ही पुनरावृत्ति की कोशिश की जा रही है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मथुरा पुलिस ने धारा 144 वहां पर लगा रखी है तो इकट्ठा होने की जरूरत क्या? और जब कोर्ट में पूरा मसला चल रहा है तो कोर्ट से इतर इस बार भी क्यों ये तमाम चीजें की जा रही हैं? क्यों बाहर ये बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल से हैं? कोर्ट फैसला करेगा। अगर आपको लगता है कि वो जमीन मंदिर की है या फिर किसी और की है तो बिल्कुल कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन कोर्ट पर इनको भरोसा नहीं है, इन लोगों को कोई भरोसा नहीं है। और यही वजह है जिसके चलते धारा 144 लागू होने के बावजूद भी मथुरा में इस कार्यक्रम के आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम तो नहीं कहा जाएगा, ये इस कार्यक्रम को जबरदस्ती आयोजित करना चाहते हैं। तो वही दूसरी तरफ मथुरा पुलिस ने धारा 144 लगा रखी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।